अस्सलाम वालेकुम जी। हम ओहद पहाड़ की जानिब बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो जंग ओहद थी इस्लाम की शायद दूसरी जंग थी, और ये रास्ते में एक मस्जिद आती है। भाई हमें बता रहे हैं कि इस मस्जिद की क्या फजीलत बता रहे हैं जी आप। सर इस मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद इस्तराह। जी, इस्तराह का मतलब अरबी में किसी जगह पे आराम फरमाना या रेस्ट करना। ठीक है। नबी सल्लम शोदा ओहद की कब्रों पे जाते थे तो यहाँ पे आराम फरमा के रेस्ट करते थे, फिर आगे ओहद की कब्रों पे जाते थे। ठीक। तो ये इस मस्जिद की खसूसियत है कि क्योंकि ओहद जो है वो कदरे थोड़ा दूर है मदीना से, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जब रेस्ट करते थे तो उसके लिए वो स्टे करते थे इस मस्जिद में। तो लिखने में ये शायद मुस्तरा भाई बता रहे हैं, और जब पढ़ते हैं तो उसको इस तरह पढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम आपको ओहद का मुकाम भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जिस जगह पर जंग हुई और वो किस तरह से सारा मामला हुआ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सामने ओहद पहाड़ है, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये ओहद पहाड़ है, और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो भाई बताते हैं। जी बताइएगा। जी प्यारे भाई, ये सामने जो आपको पहाड़ बड़ा नज़र आ रहा है इसे ओहद बोलते हैं, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ओहद को मुझसे मोहब्बत है और मुझे ओहद से मोहब्बत है। ठीक है, ये छोटी पहाड़ी जिस पे लोग खड़े हैं इसे बोलते हैं जबल रुमा। ये वो पहाड़ी है जिस पे सहाबाए किराम खड़े किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है। जिनको हुक्म फरमाया था कि जब तक मैं ना आपको बोलूँ आपने नीचे नहीं आना, जगह नहीं छोड़नी। तो जब इन्होंने देखा कि मुशरिकीन भाग गए तो सहाबाए किराम नीचे आ गए माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए। ठीक। तो उस वक्त मुशरिकीन की जो फौज के सिपह सलार थे वो खालिद बिन वलीद थे। ठीक। फिर वो वापस आए और उन्होंने आके हमला किया और यहाँ पे 72 सहाबाए किराम शहीद हुए। 70 सहाबाए किराम की कब्रें ओहद के ऊपर है यहाँ पे। अच्छा। 2 सहाबाए किराम की कब्रें जो है वो जन्नतुल बकी में है। अच्छा। ये मस्जिद इस पूरे इलाके को बोलते हैं सैयदना शोहदा, मस्जिद शोहदा। जी, ये है वो मस्जिद। जी ठीक। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बन गई थी? नहीं, ये बाद में बनी है। ये अभी तकरीबन कोई 7 साल हुए हैं अभी बनी है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जब लोग नमाज का टाइम होता है ना तो फिर यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। ठीक ठीक ठीक। ये पहाड़ी है जिस पे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने का कहा था, और असहाब जो हैं वो माले गनीमत जब इकट्ठा होने लगा तो यहाँ से उन्होंने मूव किया, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रेटजी टूटी और मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ उस जंग में, जंग ओहद में। तो ये ज़्यादा ऊंची नहीं है अब, तब शायद कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊंची होगी। तो ये मदीना से आते हुए पहले ये पहाड़ी आती है और फिर ओहद पहाड़ आपको नज़र आता है सारा। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी में शामिल था कि यहाँ पर इस जगह से कवर देना है। तो सामने ये मैदान जंग था, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, पीछे ओहद था और ये वो पहाड़ी है। थोड़ा सा और रह गया, हम आपको पर चल के दिखाते हैं। ये देखें, ये इसकी हाइट है, और यहाँ से आप देखें इसलिए स्ट्रेटजी बनाई गई कि कुफ़ार जो है वो इस तरफ से हमला ना करें। तो कुफ़ार जब यहाँ से भागे तो फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ से मुसलमान जो है नीचे उतर गए तो उन्होंने इस पहाड़ी के ज़रिए से दोबारा से हमला किया, जिसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों को। बड़ी शदीद गर्मी है यहाँ पर, और आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी अगर उसका गैस लगाएं तो 23 मार्च की डेट बनती है जब ओहद की जंग हुई 625 में, 625 हिजरी में। तो 625 ईस्वी सॉरी। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर गर्मी की बहुत शदीद गर्मी थी वहाँ। तो ये सारी सूरत हाल है उस जंग की, और वो सामने आपको वो नज़र आ रहा है यादगार शोहदा, जहाँ पर शोहदा की जो है वो कब्रें हैं। और यहाँ से आपको ज़रा क्लियर व्यू आ रहा होगा, और ये जो है वो शोहदा मस्जिद शोहदा है जहाँ पर लोग आकर नवाफिल अदा करते हैं और मुसाफिर यहाँ पर आकर नमाज वगैरह अदा करते हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो कब्रें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इस्लाम के इब्तदाई शोहदा में से, क्योंकि दूसरी जंग थी तो वो हैं। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अज़ीज़ चचा, बड़े प्यारे, जिनसे हुज़ूर वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो भी इसी जंग में शहीद हुए। ये जनाब जाली के अंदर सारी कबूर हैं असहाब की, और यहाँ पर सबसे जो मशहूर नाम है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अमीर हमज़ा, उनकी जो कब्र है वो भी यहाँ है, जिनकी जो है बारे में
آتا ہے کہ انہیں بڑی بے-دردی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا اس سارے معاملے میں، اور ہندا نامی جو خاتون ہے اس نے باقاعدہ طور پر کلیجہ چبایا جو نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ قبور ہیں، یہاں پر پاکستان کی طرح وہ ٹریڈیشنلی وہ نہیں ہوتا جیسے ہم قبریں بناتے ہیں، یہاں پر سطح زمین کے برابر ہی رکھتے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ساری ایسے لگ رہا ہے جیسے برابر ہی جگہ ہے، اور یہ وہ احد پہاڑ ہے اس کے پیچھے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ساری وہ جنگ لڑی گئی۔ یہ مسجد شہداء ہے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، ہمارے لیفٹ سائڈ پہ، اور اس کے سامنے بالکل وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی تھی اس کے مطابق اصحاب کو کچھ ادھر ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہاں سے آپ نے نہیں ہلنا۔ تو تب خالد بن ولید کیونکہ کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے، بعد میں مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ لڑے بہت زیادہ، تو جب وہ لڑ رہے تھے تو ان کی اسٹریٹجی میں انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ہم جیت گئے اور کفار بھاگ رہے ہیں، تو جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے اس پہاڑی سے نیچے آئے سارے، تو پیچھے سے دوبارہ حملہ ہوا اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، اور یہ شہداء وغیرہ جو ہیں اس میں سے موسٹلی اسی جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ بنے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی، اور اس وجہ سے اس جنگ میں پھر بہت زیادہ نقصان ہوا، مسلمانوں کے تقریباً 72 کے قریب شہید ہوئے۔ تو یہ جناب جنگ احد کی ساری تفصیلات ہیں، اور یہ جنگ احد کا وہ سارا مقام ہے، یہ پیچھے پہاڑ ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے لڑائی لڑنے کی جو ہے وہ جگہ رکھی کہ بیک جو ہے وہ آپ کو پہاڑ سے ملے اور اس طرف سے بھی آپ کو کور ملے، اور پھر جناب درمیان میں یہ لڑائی ہوئی، لیکن تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی وجہ سے کافی نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور یہ اس وجہ سے جو شہداء کی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے شہداء اسی جنگ کے ہیں۔ یہ دوسری جنگ تھی اسلام کی بدر کے بعد، اور بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاص طور پر احد سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ احد کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے احد سے محبت ہے۔ تو یہ جناب احوال تھا جنگ احد کا، مزید بھی مدینہ میں اور مکہ میں ہم آپ کو تفصیلات اور چیزیں بتاتے رہیں گے اور آپ کی وزٹ کرواتے رہیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیں نصر۔